इजराइल में गृह युद्ध जैसा माहौल है। सीधा स्क्रीन पर आपके रिपोर्ट है। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि भैया, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, एहरोन बराक ने कहा है कि इजराइल यानी हमारे मुल्क की हालत इतनी खराब है कि कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। इसके पीछे की वजह वही है जो पिछले 2 साल से आपको दिखा रहा हूं और पिछले 3-4 दिन से आपको बता रहा हूं कि नेतन्याहू के खिलाफ अब यहूदी समाज पूरी तरह से इकट्ठा होकर 24-24 घंटे प्रदर्शन कर रहा है। इजराइल के आम जनता को यह बात समझ में आ चुकी है कि नेतन्याहू अपनी पर्सनल फायदे के लिए और अमेरिका के फायदे के लिए इस जंग को बढ़ा रहा है और गज्जा पर हमला करके हमारे अपनों को ही खतरे में डाल रहा है। हजरात, इसके अलावा वजह यह भी है कि इजराइल की सेना में इजराइल के लोग जाना नहीं चाहते। दूसरी वजह यह भी है, दूसरी और तीसरी वजह, कि इस जंग की वजह से इजराइल की जो इमेज है वो ख़राब हो गई है। और वजह इसकी यह है कि इजराइल की जीडीपी कमज़ोर हो गई है, गिर गई है और रैंकिंग भी डाउन हुई है। जैसे टूरिज़्म की रैंकिंग में यह बेहतरीन देश हुआ करता था, वो रैंकिंग डाउन हो गई है और इजराइल को मोटा नुकसान भी इस जंग से। आप लग रहा होगा, अरे यार भाई, नुकसान कैसे, वो तो जीत रहा है। नहीं, जो महंगे महंगे हथियार भाई देश के लोगों के टैक्स का पैसा जबरदस्ती हथियार खरीदने में खर्च कर रहा है, और तो और जनता की सुन भी नहीं रहा और जो उसकी मान रहा है उसको वो सरकार में रख रहा है, बाकियों को निकाल रहा है। इन तमाम वजह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया है गृह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। उधर इजिप्ट के सैन्य अधिकारी ने बिना नाम इजराइल के लिए बड़ा ऐलान किया। कहा कि हमारी फौज हर किसी सिचुएशन के लिए तैयार है, कैसी भी सिचुएशन हो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये अमेरिका, मैं खुद इस बात का गवाह हूं और आप भी गवाह हैं, जब अमेरिका और इजराइल गज्जा के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाते हैं तो अमेरिका का स्पेशल एनवॉय या मिडिल ईस्ट सेंट्रम का कमांडर मोहम्मद बिन सलमान के पास चला जाता है। कुछ आपस में डील होती है, फिर मोहम्मद बिन सलमान अपने जिस्म में मौजूद तमाम छेद को बंद कर लेता है। फिर क्या होता है, गाजा फिलिस्तीन का नरसंहार होता है और अरब खामोश रहता है। ये लूप है, बार बार ऐसे ही हो रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। $100 मिलियन के हथियार अमेरिका ने सऊदी अरब को अप्रूव किए हैं। जैसे ही गाजा पर दोबारा हमला हुआ, उधर सऊदी अरब पहुंच गए ट्रम्प के एनवॉय और उन्होंने जाकर मोहम्मद बिन सलमान के मुंह में डाल दिया हथियार। अरे मतलब वेपन्स, कि भाई हम आपको हथियार दे रहे हैं, आपको बेच रहे हैं हथियार $100 मिलियन की, बस अब आप चुप रहिएगा। इसके बाद अब आप देखना अरब खामोश रहेगा। अभी याद होगा शिन बेट के चीफ को नेतन्याहू निकालने की कोशिश कर रहा था तो कोर्ट ने टांग अड़ाई और शिन बेट को चीफ को निकालने से रोक लिया। अब उसी शिन बेट के चीफ ने खुलासा किया है कि नेतन्याहू बीच में रोड़ा बन रहा है, हम हमास से बात करके गाजा से इजरायलियों को लाना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू बीच का रोड़ा बन रहा है। साथ ही वो खतरा पैदा कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं 7 अक्टूबर की जांच की, उसमें भी ये टांग अड़ा रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर का खेल हमास का कम, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ज्यादा था। उधर आप फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में आ जाओ। वेस्ट बैंक में बड़े बड़े बेहतरीन और खूबसूरत मकानों में रहने वाले फिलिस्तीनियों को डरा धमका कर इजराइल के सेटलर्स, इजराइल के फौजी उनसे उनका घर खाली करवा रहे हैं। देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उधर हजरत मोहतरम नेबुलस के इलाके में
80 और परिवार से इजराइल ने कह दिया है मकानों को खाली करो। लेकिन अब सऊदी अरब ने अमेरिका से हथियार पकड़ लिए हैं, तो अब सऊदी अरब की औकात नहीं होगी कि वो कुछ कह सके, कुछ बोल सके। अलविदाई जुमा, बड़ा ऐलान कर रहा हूं, सुन लो। पूरी दुनिया में रमजान के महीने में जुम्मतुल विदा के अवसर पर पूरी दुनिया में बैतुल मुकद्दस के लिए आवाज उठाई जाती है और उस दिन को घोषित किया गया है, अलविदाई जुमे को घोषित किया गया है इंटरनेशनल कुड्स डे। भारत के मुसलमान जो बड़े तड़पते थे, चीखते थे, कहा है हम फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते, भाई हम फिलिस्तीन होते तो हम ये कर देते और वो कर देते। देखिए, इधर उधर के स्टेट का मुझे नहीं पता। अलविदाई जुमे को भारत की राजधानी नई दिल्ली में ऐवान गालिब में फिलिस्तीन के लिए कॉन्फ्रेंस है। सभी लोग आ सकते हैं, मैं वहां पहुंचूंगा। अब मुझे आपके आगे हाथ पैर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये ईमान का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो इंसानियत और ईमान। इंसानियत का इस तरह से कि 60,000 फिलिस्तीनी मारे गए, हम कुछ न कर सके। सिर्फ रोजे की हालत में नमाज पढ़ने के बाद हम बेजुबान जो बच्चे मारे गए उनके लिए ऐवान गालिब में जाकर कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन तो कर सकते हैं। कोई गैर कानूनी तो नहीं है, परमिशन लेकर हो रहा है, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है, एक प्राइवेट प्लेस पर हो रहा है, एक खास जगह पर हो रहा है, क्यों नहीं जा सकते आप? इसके बावजूद दूसरी तरफ देखिए, मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस है, जिसे तोड़ने की तैयारी जारी है। मैं मानता हूं कि भारत के मुसलमान अपनी मस्जिद बचा नहीं सकते, लेकिन आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। फिलिस्तीन के लिए, पहले किबले के लिए तो बोलो। ऐवान गालिब में 28 मार्च बरोज जुमा, अलविदाई जुमा, दोपहर 2:30 बजे भारत की राजधानी दिल्ली में मैं खुद ऐवान गालिब पहुंचूंगा, आप भी आइएगा। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ जहर उगलता हुआ इजरायली पत्रकार कह रहा है कि फिलिस्तीन की हर जनरेशन को नकबा से गुजरना होगा, उन्हें हमेशा याद दिलाते रहना होगा कि तुम कौन हो और हम, यानी नरसंहार हर जनरेशन को, फिलिस्तीन की हर जनरेशन को झेलना होगा। अलग से नहीं दिखा सकता हूं, यही सुअरों की सोच है। अब सुनिए गद्दारी की इंतहा। इजिप्ट के अंदर इजराइल ने इफ्तार पार्टी रखी और उस इफ्तार पार्टी में, जो इजिप्ट के अंदर इजरायली एम्बेसी है उसमें पार्टी रखी थी, और उस इफ्तार पार्टी में इजिप्ट के टॉप लेवल के अधिकारी मौजूद थे। उधर जनीन के अंदर 87 बिल्डिंग्स, फिलिस्तीनियों की अपार्टमेंट और घरों को तोड़ने की तैयारी इजराइल कर रहा है। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर गाजा में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है और हेलीकॉप्टर से ही फायरिंग कर रहा है। यहूदियों के खिलाफ सालाना जो वो प्रोग्राम इजराइल करता है, उसमें आने से जर्मनी ने पहले खुद मना किया, भूल गए होंगे आप, मैं याद दिला दूं। फिर उसके बाद फ्रांस ने मना किया और अब बर्तानिया को जो सबसे बड़ा यहूदियों का रब भी है, उसने भी मना कर दिया। कह दिया कि भाई इस प्रोपेगेंडे वाले प्रोग्राम में हम नहीं आएंगे, क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट ने उसको भी बुलाया है, उन लोगों को भी बुलाया है जो के समर्थक थे। उधर दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक पता चला है एक बार फिर से सीरिया के ऊपर इजराइल ने बमबारी की है और आपका पसंदीदा शख्स सिर्फ जोलानी मुजरा कर रहा है। उधर गाजा के ऊपर देर रात का यह मंजर सामने आया है। गाजा के ऊपर इजराइल के एयरक्राफ्ट रात भर उड़ते हुए और हमला करते हुए नजर आए हैं। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।